हेलो दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं हाई पावर सिस्टम लाइक मोटर ड्राइवर्स, ऑटोमोटिव बैटरीज, एसएमपीएस सर्किट या फिर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम सर्किट की, तो हम करंट सेंसिंग सर्किट का यूज करते हैं टू मॉनिटर दी करंट। अब बहुत बार क्या होता है कि अचानक से सर्ज करंट, ओवर करंट या फिर शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करता है, तो उसे सेंस करके हम सिस्टम को ऑफ करते हैं, नहीं तो हमारी सर्किट डैमेज हो जाती है। अब करंट को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास दो करंट सेंसिंग सर्किट होती है। पहला लो साइड करंट सेंसिंग सर्किट, बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं एज कंपेरिजन टू द हाई साइड करंट सेंसिंग सर्किट। इसलिए हम हाई साइड करंट सेंसिंग सर्किट का ज़्यादा यूज करते हैं टू प्रिसाइजली मॉनिटर द करंट। इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। पहले ड्रॉबैक की मैं बात करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि लो साइड करंट सेंसिंग सर्किट में ये जो शंट रजिस्टर होता है, इसको लोड और ग्राउंड के बीच में प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्राउंड डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। ग्राउंड डिस्टर्बेंस का मतलब ये है कि जो लोड का ग्राउंड है ना, उसका जो ग्राउंड है कुछ वोल्टेज से शिफ्ट हो जाता है, राइट, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। एग्जांपल की मैं बात करता हूँ। सपोज कि यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट की पावर सप्लाई लगा दी और यहाँ से 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और ये जो हमारा शंट रजिस्टर है 50 मिली ओम का है, राइट। अगर शंट रजिस्टर के अक्रॉस आप वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करोगे तो 50 मिली ओम मल्टीप्लाई विद 2 एम्प्स, तो ये आपको 100 मिली वोल्ट ड्रॉप देखने को मिलता है। मतलब इसका जो लोड का जो ग्राउंड है ना, वो बेसिकली क्या हुआ, 100 मिली वोल्ट से शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारे आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है। सपोज कि सिस्टम का आउटपुट आप क्या करते हो कि एडीसी को देते हो, राइट, तो एडीसी इसका जो आउटपुट मेजरमेंट करेगा ना, उसमें भी आपको एक्यूरेट डेटा देखने को नहीं मिलता है सब। एंड सेकेंड चीज ये होता है कि अगर मान लो ये हमारा ये जो लोड है ये किसी एमसीयू से इंटरफेस कर रहा है, तो अगर एमसीयू का ग्राउंड और लोड का ग्राउंड अगर डिफरेंस है ना, तो आपको कम्युनिकेशन फेल्यूर भी देखने को मिलता है। प्रॉब्लम ये है नॉइज इंजेक्शन। अगर करंट की स्विचिंग आप कराते हो, राइट, तो उसके वजह से क्या होता है, ग्राउंड नॉइज क्रिएट होता है, जो कि लोकल ग्राउंड में प्रोपोगेट हो जाता है, और हमारा जो आरएफ सर्किट होता है या फिर एनालॉग सर्किट होता है, उसका भी परफॉर्मेंस आपको अच्छा देखने को नहीं मिलता। अब क्या होता है, जो हमारा हाई साइड करंट सेंसिंग सर्किट होता है ना, उसमें जो शंट रजिस्टर होता है, इसको हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई और इस लोड के बीच में प्लेस करते हैं, राइट। तो इसका जो ग्राउंड होता है ना लोड का, वो लोड का ग्राउंड और बाकी जो एमसीयू अदर इंटरफेसेस है ना, उनका जो ग्राउंड होता है वो बेसिकली सेम होता है। तो ये इशू यहाँ पे रिजॉल्व हो जाती है जब हम हाई साइड करंट सेंसिंग की बात करते हैं। तो पहला तो रीजन ये हो गया कि इसका जो ग्राउंड होता है लोड का और बाकी एमसीयू अदर इंटरफेसेस का, वो सेम होता है, तो ये जो ग्राउंड डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम हाई साइड में देखने को नहीं मिलती। तो दूसरे ड्रॉबैक की मैं बात करता हूं, तो शॉर्ट सर्किट करंट। अगर सपोज कि हमारा लोड जो है ना वो शॉर्ट हो गया, राइट, अब जब शॉर्ट हो जाएगा तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा वो इसी पाथ को फॉलो करेगा, राइट। मतलब यहाँ से डायरेक्ट ये ग्राउंड पे चला जाएगा, इस शंट रजिस्टर के थ्रू फ्लो ही नहीं करेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम इस करंट को मॉनिटर ही नहीं कर पाएंगे, उसके वजह से हमारा पूरा सिस्टम क्या होगा, वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। जो हमारी सर्किट आगे लगी रहती है उनको डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हम शॉर्ट सर्किट करंट को मॉनिटर ही नहीं कर पाते। ये हो गया लो साइड करंट सेंसिंग का जो ड्रॉबैक है। अगर वही मैं हाई साइड करंट सेंसिंग की बात करता हूं, तो इसमें क्या होता है कि जो शंट रजिस्टर होता है इसको हम ऊपर प्लेस करते हैं, राइट। तो अगर सपोज कि सिस्टम अगर शॉर्ट भी हो गया ना, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा ना, ये शंट रजिस्टर से होते हुए ग्राउंड को फ्लो करेगा, राइट। तो उस केस में भी हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो शंट रजिस्टर है उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, और उससे हम करंट मॉनिटर करेंगे कि कितना करंट फ्लो कर। दूसरा बेनिफिट होता है हाई साइड करंट सेंसिंग सर्किट का, राइट। अब आगे मैं बात करता हूँ कि हाई साइड करंट सेंसिंग सर्किट काम कैसे करती है। अब हाई साइड करंट सेंसिंग सर्किट में जो शंट रजिस्टर होता है, इसको हम क्या करते हैं कि सिस्टम के लोड और जो हमारा सप्लाई होता है उसके बीच में प्लेस करते हैं, जबकि लो साइड में हम क्या करते हैं, लोड और ग्राउंड के बीच में प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से 2-3 ड्रॉबैक्स आपको देखने को मिलते हैं, राइट। अब इसकी जो वर्किंग की बात करता हूँ, ये सेम वैसे ही काम करता है जैसे हमारा लो साइड करंट सेंसिंग काम करता है। उसका मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर चेकआउट जरूर कर लेना। सपोज यहाँ पे 2 एम्पियर करंट फ्लो करता है, राइट, और हमारा जो ये शंट रजिस्टर ये 50 मिली ओम का, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वी शंट 100 मिली वोल्ट, राइट। अब यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये ओपम क्या करता है, उसको एम्पलीफाई करता है। एज एम्पलीफायर इसको हम यूज करते हैं। अब ये कितना एम्पलीफाई करेगा, मतलब अगर मान लो हमारा जो एडीसी है वो 3.3 इसका रेफरेंस वोल्टेज है, वी रे 3.3 वोल्ट, तो हम उसके हिसाब से हमें गेन देखना पड़ता है कि मतलब यहाँ का जो वोल्टेज है 3.3 वोल्टेज के रेंज में ही होना चाहिए। अगर मान लो सपोज इसका मैंने अगर गेन मैंने ले लिया 20, राइट, 20, तो आपको आउटपुट जो देखने को मिलता है गेन मल्टीप्लाई विद शंट वोल्टेज, तो 20 मल्टीप्लाई विद 0.1 वोल्ट, तो ये आपको आउटपुट कितना देखने को मिलेगा, 2 वोल्ट आपको आउटपुट पे देखने को मिलता है। इसका जो गेन होता है, ये बेसिकली जो रजिस्टर है ना, गेन सेटिंग रजिस्टर, इससे हम इसका गेन डिसाइड करते हैं इस सर्किट का।
और यहाँ पे उसके बाद जो आउटपुट मिलता है हमें, राइट, जो एनालॉग हमें आउटपुट देखने को मिलता है, इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट हम एडीसी या फिर एमसीयू को देते हैं और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करके वहाँ पे हम कोडिंग करते हैं। फिर वोल्टेज जो हमें ऑब्जर्व यहाँ पे होता है उसको हम बेसिकली करंट में चेंज करते हैं। ये सिंपल तरीका होता है हाई साइड करंट सेंसिंग सर्किट के वर्किंग का, राइट। ओके, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ पे जो वोल्टेज आपने दिया है, सपोज कि आपने यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई दे दी है, राइट, और हमारा रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है ना वो सपोज कि 0.1 वोल्ट हो गया, राइट। तो यहाँ का जो वोल्टेज 12 वोल्ट है और यहाँ का जो वोल्टेज कितना देखने को मिलेगा आपको 11.9 वोल्ट, राइट। तो आपको एक चीज पता होगी, कॉमन मोड वोल्टेज VCM जिसे हम बोलते हैं VCM, वो होता है V प्लस V माइनस डिवाइडेड बाई 2, मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज और इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो वोल्टेज है उसका हमें एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो वो एवरेज क्या होता है, कॉमन मोड वोल्टेज होता है। सपोज कि आपने यहाँ पे 12 वोल्ट तो आपने अप्लाई कर दिया, अब यहाँ पे जो V प्लस आपको देखने को मिल रहा है वो 12 वोल्ट है और जो V माइनस आपको देखने को मिल रहा है वो कितना है 11.9 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ से जब VCM आप कैलकुलेट करोगे तो 12 प्लस 11.9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपको 11.95 वोल्टेज देखने को मिलता है, राइट। अब होता है क्या है कि जो हमारा ओपेम होता है ना, ये ओपेम में जो हमारा कॉमन मोड वोल्टेज एक रेंज दिया रहता है डेटा शीट में, वो क्या होता है कि वो सिर्फ 0 से VCC-1 तक दिया रहता है, राइट। तो उस केस में क्या होता है, ये जो कॉमन मोड वोल्टेज है ना ये आउट ऑफ रेंज चला गया, तो इनपुट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉमन मोड रेंज जो है ना उसके बीच में होना चाहिए जो डेटा शीट में दिया रहता है। अगर ज्यादा हो गया तो आपको आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा, राइट। हमारा ओपेम बेसिकली काम ही नहीं करेगा। दैट्स वाई हम क्या करते हैं कि हम स्पेशलाइज्ड करंट सेंस एम्पलीफायर यूज करते हैं, लाइक INA 180 दैट कैन टॉलरेट हाई कॉमन मोड वोल्टेज अप टू 80 वोल्ट एंड विच कैन एक्यूरेटली मेजर मिली वोल्ट ऑल्सो, राइट। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हाई कॉमन मोड वोल्टेज सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो कॉमन मोड वोल्टेज अगर आउट ऑफ रेंज चला गया ना, क्योंकि ये डेटा शीट में दिया रहता है 0 to VCC-1 या फिर 0 to VCC+1, तो ये जो कॉमन मोड वोल्टेज होना चाहिए उसके रेंज में होना चाहिए, तभी आपका ओपेम काम करेगा, नहीं तो आपको आउटपुट नहीं देखने को मिलेगा, डिजायर्ड आउटपुट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट करें, मैं अगले वीडियो में आपको इसकी डिजाइनिंग सिखाऊंगा कि कैसे हम कंपोनेंट सेलेक्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना।